एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज है, दैवी विद्या है। अभी जो टॉपिक चल रहा है कि मंगल को देख रहे हैं, मंगल यानी मार्स प्लैनेट कुंडली के डिफरेंट हाउसेज में बैठे तो क्या फल देगा। तो अभी तक हमने आपको बताया कि फर्स्ट हाउस यानी असेंडेंट या लग्न में बैठे क्या फल होगा, इसके बाद फिर सेकंड हाउस या थर्ड हाउस में अगर बैठे तो क्या फल होगा। आज जो टॉपिक है, यदि मंगल कुंडली के फोर्थ हाउस में बैठेगा तो क्या फल देगा। क्लियर। तो इसके लिए एक तो आप देखिए कि मंगल के कारकत्व क्या है, मंगल के सिग्निफिकेशंस क्या क्या है, यानी मंगल से आप व्यक्ति के बारे में क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ फोर्थ हाउस में बैठा है मंगल, तो फोर्थ हाउस के सिग्निफिकेशंस या उसके कारकत्व तो आपको मालूम होने चाहिए। फिर यदि कोई ग्रह साथ में बैठा है, कंजंक्शन या किसी ग्रह की दृष्टि है, एस्पेक्ट, इसको भी देखिए। मंगल का बल कितना है, स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी पावर है, कितने डिग्री का है, ये भी देखना ज़रूरी है। और फिर मंगल यहाँ किस राशि में बैठा है, किस नंबर की राशि में है, तो उसको भी देखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मंगल के कारकत्व क्या हैं, सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं। तो मंगल से व्यक्ति का साहस, पराक्रम, निडरता यानी करेज एंड बोल्डनेस का पता चलता है। वो शारीरिक और मानसिक रूप से कितना स्ट्रांग है, राइट, ये पता चलता है। क्रोध के बारे में पता चलता है, एंगर। और इसके अलावा जो है वो कहीं व्यक्ति को चोट लग जाए, घाव हो जाए, ब्लीडिंग हो, रक्त बहे या वो हैमरेज हो जाए, तमाम चीज़ें, ये चीज़ें सब मंगल से देखी जाती हैं। ऑपरेशन कहीं हो रहा है, उसमें ब्लीडिंग होती है, तो ये मंगल से देखते हैं। इसके अलावा कहीं दुर्घटना हो जाए, उसके लिए मंगल को देखा जाता है। ये छोटे भाई का कारक है, यानी छोटे भाई के बारे में फुल डिटेल आप यहाँ मंगल से बता सकते हैं। इसके अलावा अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी ज़मीन है, मकान है, वाहन, कन्वेंस है, उसके बारे में आप मंगल को से बताएंगे, प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और जहाँ पर स्ट्राइक होती है, तो ये स्ट्राइक हड़ताल होती है, तो उसके लिए भी मंगल को ही देखा जाता है। कहीं बड़ा लड़ाई युद्ध हो रहा है कंट्रीज़ के बीच में, वहाँ भी मंगल से प्रेडिक्शन किया जाता है। क्लियर। इसके बाद देखते हैं कि फोर्थ हाउस के क्या क्या कारक हैं। फोर्थ हाउस से अब क्या चीज़ें मालूम करेंगे। तो फोर्थ हाउस से व्यक्ति की मदर के बारे में फुल डिटेल पता चलता है यानी मदर से व्यक्ति का रिलेशन कैसा है, कितना स्नेह है मदर का इस व्यक्ति के लिए, मदर का कितना सपोर्ट है, या ये व्यक्ति अपनी मदर के लिए कितना सपोर्ट दे रहा है। तमाम चीज़ें मदर के बारे में यहाँ से पता चलता है। इसके अलावा इस व्यक्ति की हैप्पीनेस, कितना मानसिक रूप से वो खुश है, इसके जीवन में कितनी खुशी है, सुख है, वो चीज़ें यहाँ फोर्थ हाउस से पता चलती हैं। इसके अलावा ज़मीन, मकान, वाहन यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो भी फोर्थ हाउस से देखी जाती है। और इसके अलावा घरेलू सुख सुविधाएं जो हैं, जैसे डोमेस्टिक एमिनिटीज़ जो हैं या हाउस होल्ड कम्फर्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से फोर्थ हाउस से देखी जाती हैं। क्लियर। इसके अलावा ये मेंटल पीस का कारक है, नहीं दिमाग से कितना शांत है, मानसिक रूप से कितना वो पीसफुल माइंडेड है, ये इससे फोर्थ हाउस से पता चलता है। ये वाटरी प्लेस है फोर्थ हाउस जो है, यानी जल जहाँ भी होगा, नदी है, कुआं है, तालाब है, झील है, तमाम चीज़ें, ये सब वाटर जहाँ भी है उसको आपको फोर्थ हाउस से देखा जाएगा। क्लियर। इसके अलावा ये मदरलैंड का घर है, ये मदर का भी घर है और मदरलैंड का भी घर है। ये व्यक्ति यहीं रहेगा या मदरलैंड अपनी जन्मभूमि से बाहर जाएगा। इसके अलावा एजुकेशन का घर है, एजुकेशन यहाँ 10th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई जो है वो फोर्थ हाउस से देखी जाती है। और इसके अलावा ये पब्लिक जनता का घर है। पॉलिटिशियंस की कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनको जो है वो पब्लिक का कितना सपोर्ट है, इसके लिए फोर्थ हाउस देखा जाता है। हर एक हाउस का अपना एक कारक होता है, सिग्निफिकेटर या केयर टेकर होता है। तो यहाँ पर जो फोर्थ हाउस का कारक ग्रह है वो चंद्रमा, बुध और शुक्र हैं। ये 3 कारक ग्रह हैं, यानी फोर्थ हाउस के बारे में प्रेडिक्शन के लिए आपको और चीज़ों के अलावा चंद्रमा, बुध और शुक्र जो कारक ग्रह हैं इनको भी देखना पड़ेगा। क्लियर। अब देखते हैं मंगल यहाँ किस राशि में बैठा है। मंगल सपोज अपनी उच्च राशि में एक्सल्टेड हो गया, मंगल उच्च का हो गया यदि मंगल यहाँ पे अपनी उच्च राशि यानी मकर, कैप्रिकॉर्न राशि में है, या अपनी स्वराशि 1 नंबर 8 नंबर यानी मेष या वृश्चिक राशि में है, तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया फल करेगा। और यहाँ पर जो है ये अगर मंगल इस तरह का उच्च या स्वराशि में है, तो ये देखिए जन्म लग्न से केंद्र है, जन्म लग्न से केंद्र स्थान हो गया फोर्थ स्थान, तो यहाँ पर पंच महापुरुष योग बनाएगा। इसको रोचक योग कहते हैं। ऐसा व्यक्ति बड़ा साहसी, निडर, बहुत ही करेजियस, बोल्ड होगा और डर नाम की चीज़ ही नहीं है, हाईली एनर्जेटिक है, बहुत ही एम्बिशियस होगा, आत्मविश्वासी होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। और भूमि, भवन और वाहन, इन सब का इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसका काफ़ी एडवांटेज मिलेगा, इसको पैतृक संपत्ति इसको मिलेगी। और घर में सारी सुख सुविधाएं जो हैं वो डोमेस्टिक
कंफर्ट्स है या जो एमिनिटीज़ हैं वो सारी चीज़ें इसके लिए अवेलेबल होंगी, राइट। ये मदर से इसका रिलेशन अच्छा होगा, लेकिन मदर की हेल्थ हो सकता है कुछ ख़राब हो, क्योंकि ये बहुत ही क्रूर ग्रह है। अगर ये यहाँ बैठा है तो मंगल से इसका मदर से रिलेशंस अच्छा रहेगा, लेकिन मदर की कुछ हेल्थ ख़राब हो सकती है, क्लियर। यहाँ से मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 4, 7, 8। तो 4th दृष्टि देखिए यहाँ पर है विवाह के घर पे, तो हो सकता है विवाह में थोड़ा विलम्ब हो, और इसके अलावा जो है वो वैचारिक मतभेद हो हस्बैंड वाइफ में, ये इस तरह की चीज़ यहाँ पे हो सकती है, क्लियर। ये देखते हैं मातृभूमि से दूर भी जा सकता है, क्योंकि मातृभूमि का घर है, तो ये व्यक्ति मातृभूमि अपनी मातृभूमि से, जन्म स्थान से ये दूर जा सकता है। इसके बाद देखते हैं कि अगर मंगल यहाँ सपोज नीच राशि में बैठा है, डिबिलिटेटेड है, यानी नीच राशि इसकी 4 नंबर, कैंसर या कर्क राशि है, शत्रु राशि इसकी 3 या 6, बुध की राशि है मिथुन और कन्या। अगर इस राशि में बैठा है तो भी ये खराब फल देगा। यहाँ पर ये मांगलिक योग बनाएगा, राइट। इसे मांगलिक योग कहते हैं, मांगलिक योग बनेगा, जिससे कि ये 4th दृष्टि देखिए यहाँ पर ये विवाह के घर पे है, तो विवाह में विलम्ब होगा, डेफिनेटली विलम्ब होगा, और हस्बैंड वाइफ में नहीं पटती, वो उनमें कलह क्लेश रहता है, अलगाव हो सकता है, ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पर है। ये व्यक्ति को यहाँ 4th हाउस में ये नीच या शत्रु राशि में है, तो एंग्जाइटी, टेंशन, इस तरह की प्रॉब्लम रहेगी। मकान ज़मीन से रिलेटेड ये जो है चिंता रहेगी, इसको प्रॉब्लम रहेगी। पैतृक संपत्ति मिलने में इसको दिक्कत हो सकती है। मदर से रिलेशन भी ख़राब रहेगा, मदर की हेल्थ भी ख़राब रहेगी। और यहाँ से देखिए डायरेक्ट दृष्टियाँ ये 10th हाउस पे है, यानी इसका कैरियर जल्दी सेटल नहीं हो पाता, कैरियर में बार बार बदलाव होता है, और कैरियर में सफल नहीं हो पाता कायदे से। 8th दृष्टि मंगल की इनकम वाले घर पे, यानी इनकम इसकी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, इनकम में प्रॉब्लम होगी, ये सारी चीज़ें इससे पता चलती हैं। इसके अलावा ये 4th हाउस जो है वो चेस्ट है, लंग्स है, और हार्ट का घर है। तो यहाँ पर मंगल अगर नीच राशि में है, शत्रु राशि में, तो ये व्यक्ति को ये चेस्ट, लंग्स से रिलेटेड बीमारी, हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है, या ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है, क्लियर। अब देखते हैं कि यहाँ पर मंगल जो है ये ग्रहों की युति दृष्टि भी ये बताया। तो सपोज़ अगर मंगल के साथ में कोई ग्रह बैठ जाए, मान लीजिए कि मंगल के साथ चंद्रमा बैठ गया, तो ये इसको कहते हैं चंद्र मंगल योग। अगर मंगल प्लस चंद्र है, चंद्रमा है, या मंगल के सामने यहाँ पे चंद्रमा बैठ जाए, यानी दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये चंद्र मंगल योग बनता है। इसको लक्ष्मी योग या महालक्ष्मी योग भी कहते हैं। ऐसा व्यक्ति साधारण परिवार में भी, जो बहुत ही ऑर्डिनरी फैमिली में जन्म लेकर भी बाद में बहुत ज़्यादा रिच होता है, इसका सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़बरदस्त होता है, एक कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ इनकम रहता है, काफ़ी रिच और बहुत ही बोल्ड, करेजियस और बढ़िया पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति होता है चंद्र मंगल योग से, क्लियर। और सपोज़ अगर मंगल के साथ यहाँ पर अगर गुरु बैठ जाए, तो मंगल गुरु एक योग बनता है, मंगल गुरु उसको योग कहते हैं। तो इसमें जो है वो उसके रुके हुए सब काम पूरे होते हैं, और कैरियर संबंधी इसको काफ़ी एडवांटेज मिलता है। कैरियर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं इसको काफ़ी एडवांटेज मिलेगा, और व्यक्ति बड़ा रिच होगा, धनी होगा, क्लियर, बहुत ही बोल्ड, करेजियस होता है, ये हुआ। इसके अलावा सपोज़ अगर मंगल के साथ यहाँ पर ये मंगल यहाँ बैठा है 4th हाउस में, राइट। तो और जो 4th का लॉर्ड है वो भी सपोज़ मंगल हो जाए, मतलब 1 नंबर 8 नंबर राशि है, तो मंगल या तो यहाँ 4th हाउस में तो बैठा ही है। अगर सपोज़ ये चतुर्थेश हो जाए, 4th का लॉर्ड हो जाए, या चतुर्थेश के साथ बैठ जाए मंगल, उस केस में फिर इसको कहते हैं भवन योग बनाता है। भवन योग यानी इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, ज़मीन, मकान, वाहन, इन सब का बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है, उसको काफ़ी उसका पॉजिटिव रिजल्ट उसका मिलता है, क्लियर। ये सपोज़ यहाँ मंगल के साथ में राहु बैठ जाए, राहु या केतु बैठ जाए, तो ये अंगारक योग बनता है, इसको कहते हैं अंगारक योग। मंगल प्लस अगर ये बनता है राहु या केतु, तो क्योंकि मंगल अग्नि है, राहु एंड केतु जो होते हैं ये वायु है, हवा है, यानी ये अग्नि को और भड़काने वाले हैं, तो ऐसा व्यक्ति फिर बड़ा क्रोधी टाइप का होगा, और चिड़चिड़ा, इरिटेटिंग नेचर का होगा, जिद्दी, ऑब्स्टिनेट पर्सनैलिटी का होगा। और इसके अलावा ये जो है जल्दबाज होता है, काम फटाफट जल्दी जल्दी करना चाहता है, इसलिए जजमेंट इसका सही नहीं होता, निर्णय सही नहीं ले पाता है, राइट। लेकिन अगर मंगल एंड राहु दोनों अच्छे हैं, योग कारक हैं, बढ़िया हैं, तो फिर इसका प्लस पॉइंट भी, प्लस यानी एडवांटेज भी इसको मिलता है, ये काफ़ी सफल होता है। फिर अगर मंगल एंड राहु दोनों अगर बढ़िया होंगे तो ये इसको एडवांटेज मिलेगा, और ये साहसी, पराक्रमी, और इस तरह से ये बढ़िया रिजल्ट होगा इसका, क्लियर। इसके पहले जो आपको बताया कि मंगल प्लस
यहाँ पर चंद्रमा प्लस मंगल, राइट। तो चंद्र मंगल योग अगर बनता है उसके लिए दोनों ग्रह को योग कारक होने चाहिए, लग्नेश के मित्र हों एंड दोनों योग कारक होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। इसी तरह चंद्रमा मंगल प्लस गुरु या गुरु यहाँ बैठ गए तो मंगल गुरु योग जो बनता है तो उसमें भी ये इसको योग कारक होना चाहिए। अगर भवन योग बन रहा है यानी ये मंगल तो यहाँ बैठा ही है ये, और इसके अलावा सपोज़ अगर चतुर्थेश है, चतुर्थेश के साथ बैठ गया मंगल तो ये भवन योग कहते हैं, तो वो भी मंगल योग कारक होना चाहिए। और इस तरह से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमने आपको दिया कि बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। या 4th हाउस में अगर मंगल बैठे, इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें और आप भी इसको स्टडी करिए और आप भी ज्योतिष सीखिए। थैंक यू।